अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मेहमान तो एक और न्यू वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। अच्छा, ये जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ प्रोपोर्शन का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े मुश्किल भी होते हैं और आते भी लाजमी है। एक दो क्वेश्चन लाजमी होते हैं, तो इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। देखें, क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके पास कि ग्रेड 8 स्टूडेंट्स आर पैकिंग गिफ्ट्स फॉर नीडी चिल्ड्रन। 8वीं जमात के तालिब इल्म क्या करते हैं? गिफ्ट पैक करते हैं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। इफ़ दे पैक 128 गिफ्ट्स बॉक्सेस इन 4 आवर्स, अगर 4 घंटों में वो 128 बॉक्सेस गिफ्ट बॉक्सेस पैक करते हैं, तो हाउ मेनी गिफ्ट्स विल दे पैक इन 7 आवर्स? 128 पैक करते हैं 4 आवर्स में, तो अब उन्होंने 4 आवर्स से 7 आवर्स कर दिए, तो हमें पता चला कि ऑटोमेटिकली 128 से, जाहिर सी बात है, अगर 4 आवर्स में 128 पैक करते हैं तो 7 घंटों में तो फिर 128 से ज़्यादा पैक करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या बेसिकली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाता है। ठीक है, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, और ये दूसरा इनडायरेक्ट वाला है। डायरेक्ट वाला पहले समझा दूं, फिर इनडायरेक्ट पे आता हूं। अब देखें, सबसे पहले आपको जो चीज मालूम नहीं है, आपको देखें तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? इफ दे पैक 128 गिफ्ट बॉक्सेस इन 4 आवर्स, यानी ये चीज तो गिवन है दोनों तरफ से। अब हाउ मेनी गिफ्ट्स विल दे पैक? अब गिफ्ट का ऑप्शन, आप गिफ्ट आपको फाइंड करने हैं, यानी कि हाउ मेनी गिफ्ट दे पैक इन 7 आवर्स। तो गिफ्ट्स का हम गिफ्ट वाले ऑप्शन को, और देखिए ये क्वेश्चन आते भी और थोड़े लेंथी प्रोसेस की, तो आपने जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करना होता है और माइंड से करना होता है। सो गिफ्ट और जो है ना टाइम के बीच में दूसरा क्या है? 4 आवर्स ना, तो टाइम के बीच में आपका यहाँ पे बन गया क्या? प्रोपोर्शन बन गया। यानी कि इसके बीच में हम प्रोपोर्शन बनाएंगे। देखें कैसे। स्टूडेंट्स आर पैकिंग गिफ्ट्स फॉर नीडी चिल्ड्रन इफ दे पैक 128 गिफ्ट बॉक्सेस। तो गिफ्ट बॉक्सेस और आवर्स यानी टाइम के दरमियान में क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शन बनाना है हमने। तो गिफ्ट हमने पहले नंबर पे क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमें गिफ्ट एक मालूम करना है। गिफ्ट इधर दूसरी, देखो पहली टर्म में तो गिफ्ट और आवर्स दोनों मालूम है, लेकिन दूसरी टर्म में आपको गिफ्ट मालूम नहीं है कितने पैक हुए हैं। हमें ये पता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, सो हम तरतीब से इसमें नीचे वैल्यूज पुट करते हैं। जस्ट इफ द पैक 128 बॉक्सेस, 128 बॉक्सेस के नीचे बॉक्सेस लिख दो। अच्छा, इन 4 आवर्स, कितने आवर्स? 4 आवर्स। उसके बाद जी हाउ मेनी गिफ्ट्स विल दे पैक इन 7 आवर्स। तो इसका मतलब है गिफ्ट दूसरे नंबर पर, तो हमें हाउ मेनी तो मतलब मालूम ही नहीं है, तो उसकी जगह पे एक्स लिख दो। ठीक है, इन 7 आवर्स, तो इधर आ जाएगा टाइम के नीचे 7 आवर्स। ठीक है, सो ये दो चीजें आपके पास बन गई। अब आपने अगला जो काम करना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम याद रखना। हमने चूंकि जो चीज एक मालूम नहीं थी उसको पहले नंबर पे लिखा हुआ है, और वो जो चीज मालूम नहीं है, हमने पहला तीर जो है ना, तीर का जो टेल है ना, टेल हमने इधर से लेना और हमने हेड ऊपर दूसरे के ऊपर रखना है। यानी कि जो चीज मालूम नहीं होगी उसकी तरफ से हमने टेल स्टार्ट करनी है, तीर ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमें यह पता है कि रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। पहले हमको तो पढ़ते ही पता चल गया ना, जिसमें मैंने आपको समझाया, तो डायरेक्ट रिलेशन है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हमने सेम जैसे तीर इधर से ड्रॉ किया हुआ है ना, तो ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर तो रिलेशन हमारे पास इनडायरेक्ट होता, याद रखिएगा, फिर मैं अगले क्वेश्चन में भी इस बात को समझाऊंगा। अगर तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता तो जो चीज मालूम नहीं होती वो तो इधर ही होती, एक तीर तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होता, एक तीर ऐसे ड्रॉ होता है, लेकिन दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट में ड्रॉ हो जाता है। दूसरा हम ऐसे हेड टू टेल ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि टेल इस तरफ होती है और उसका हेड इस तरफ होता है। लेकिन अभी चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो टेल इधर है और हेड इधर है। अब ये मैं आपको हेड और टेल पे क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि ये आपकी आसानी करेगा। देखें, अब आगे क्या करूंगा। अब जिधर से आपकी टेल स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले आप एक्स और ये एक्स डिवाइडेड बाय 128 कर दो। अब चूंकि दो प्रोपोर्शन, दो रेशियोज आपस में इक्वल होती है, तो प्रोपोर्शन बनता है, इसलिए x डिवाइडेड बाय 128। अब देखो तीर का निशान इधर से उधर जा रहा है, तो मतलब 7/4। अगर तीर का निशान ऐसे उल्टा होता, इनडायरेक्ट रिलेशन होता, इधर से फॉर एग्जांपल ऐसे ना होता, ऐसे होता, तो फिर हम 4/7 करते हैं इसको। अभी 7/4 है क्योंकि इधर से जा रहा है, तो 7/4। ठीक है, समझ आ रही है बात? आई होप। आप क्या करो जी, आप x की वैल्यू फाइंड करनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर से इधर मल्टीप्लाई करो, 4x हो जाएगा।
और 128 को इधर मल्टीप्लाई करो, 128 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। सो आपको इधर से 4 खत्म करना है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। डिवाइड बाय 4 कर दो, इधर भी डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट x बच गया। यहाँ पे 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 और 4 2 जार 8, यानी कि यहाँ पे 32, 32 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जार 14, 1 कैरी, 7 3 जार 21, 21 और 1 22, तो 224, यानी कि आपका आंसर आया 224। तो आप यहाँ पे आंसर चेक करो ना, आपके आंसर में कहीं पे 224 है, यस 224 है, तो इस पे टिक कर दो आप। आई होप जो कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाह रहा था वो आपने पिक किया होगा। चलें जल्दी से बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। ये इनडायरेक्ट वाला है, देखें जरा समझ लें इस क्वेश्चन को भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इनडायरेक्ट वाला आता भी है। इफ 12 में देखो क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, कंसेप्ट ये यूज होगा, पर क्वेश्चन फेर के दे देगा वो, यानी कि बॉक्सेस की जगह पे कुछ और चीज दी हुई होगी उन्होंने। इफ 12 मैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, 12 आदमी जो है कंप्लीट करते हैं कंस्ट्रक्शन का काम ऑफ अ वाल, एक वाल का, एक दीवार का, इन 6 डेज, 6 दिनों में। इन हाउ मेनी डेज विल 18 मैन कंस्ट्रक्ट द सेम वाल, मतलब अब उसने क्या किया है, 12 आदमी जो है वो एक दीवार की कंस्ट्रक्शन का काम 6 दिनों में करते हैं, ठीक है। और अब इन हाउ मेनी डेज, अब उसने डेज नहीं बताया, उसने कहा है कितने दिनों में विल 18 मैन, अब मैन उसने बढ़ा दिए, देखो 12 थे इधर 18 कर दिए, तो जाहिर सी बात है 12 आदमी अगर 6 दिनों में काम कर रहे हैं तो आदमी उसने बढ़ा दिए 18 कर दिए, तो अब 6 दिनों से तो जल्दी काम होगा क्योंकि आदमी उसने बढ़ा दिए, तो एक चीज बढ़ रही है, एक कम हो रही है, तो रिलेशन कौन सा है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारे पास। इस वजह से हम पता चला कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, और किस किस के बीच में प्रोपोर्शन बनाना है हमने, ये चीज हमने नोटिस करनी है। एक तो मैन, अब चीज कौन सी मालूम नहीं है आपको, इन हाउ मेनी डेज, तो इसका मतलब है डेज आपके पास पहले नंबर पे आएगा, डेज और मैन, इन दोनों के बीच में आपके पास प्रोपोर्शन बनेगा, ठीक है। तो 12 मैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल, यानी कि 12 आदमियों ने काम किया, तो मैन के नीचे मैन लिखना, कंप्लीट करो आप 6 डेज, कितने डेज में, 6 डेज में, ठीक है। अब इन हाउ मेनी डेज, तो डेज हमें मालूम नहीं है, हमने ऐसे निशान डाल देना है। विल 18 मैन, अब मैन उसने 18 कर दिए और जबकि डेज हमें मालूम नहीं है। अब हमें पता है कि ये रिलेशन कौन सा है, तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जो चीज आपको मालूम नहीं होगी उसको आपने पहले नंबर पे लिख के, और तीर का निशान जो है एक्स की जानब से टेल और हेड ऊपर दूसरे नंबर पे चला जाएगा, ऐसे ड्रा करना है। और दूसरे नंबर पे इसका तीर कैसे ड्रा करना है, अगर रिलेशन मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट हुआ तो आपने तीर इसके अपोजिट में ड्रा करना है, ऐसे। तो अब ये हो जाएगा इधर से, अब x बाई 6 इक्वल टू, ये अब ऊपर से क्यों टेल इधर है, तो 12 बाई 18, ठीक है। सो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहां पर ये हो जाएगा 18x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इधर से 18 को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 18 इधर भी करो, इधर भी डिवाइडेड बाय 18 करो, तो x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम कटिंग करते हैं, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 4 जार 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो क्या यहाँ पर 4 का ऑप्शन है, यस। तो 4 दिनों में जो ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है। आई होप ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपको कंसेप्ट भी समझ आएगा और ये एमसीक्यूज भी समझ आ रहे होंगे, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप बिल्कुल अब अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छे से समझ आ चुकी है।